जिंदाबाद जिंदाबाद एआईआरबीआई जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारा संघर्ष जिंदाबाद 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 आईपीओ वापस करो वापस करो वापस करो आईपीओ वापस करो वापस करो वापस करो तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नमस्कार साथियों, मैं बबलू सिंह कड़रिया इंडिया 24 एंटी करप्शन जंतर मंतर डेली अन्य चैनल के माध्यम से मैं आज पहुंचा हूँ जंतर मंतर पर हमारे साथ करते हैं। जंतर मंतर पर उनको क्यों आना पड़ा, किस समस्या को लेकर आना पड़ा, आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम आनंद स्वरूप है। मैं पूर्ववर्ती आर्यावर्त ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ का केंद्रीय जनरल सेक्रेटरी। जी, क्या समस्या को लेकर आपको जंतर मंतर आना पड़ा सर आज आपको? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हो, आज यहाँ जंतर मंतर दिल्ली पे हमारी सभी ग्रामीण बैंक की जितनी भी यूनियंस हैं, जिसमें सरकार के आनुषंगिक संगठनों को छोड़कर जितने भी हमारे संगठन, जैसे मैं AIRRBA ऑल इंडिया रूरल रीजनल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन से संबद्ध संगठन अरेबिया के द्वारा संचालित अधिकारी संघ का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य आज की तारीख में ये है कि सरकार ने आईपीओ लाने का प्रस्ताव किया है। आईपीओ निजीकरण की दिशा में वो पहला कदम है जिससे बैंकों को बेचने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उसको विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर पूरे भारतवर्ष से बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस आईपीओ का विरोध। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आपका विकास क्यों नहीं? सांसद विधायकों का ही और मंत्रियों का ही विकास तो नहीं हो रहा मोदी जी का? बिल्कुल सही आपने कहा है। निश्चित तौर पे सबका साथ सबका विकास होना भी चाहिए, सरकार की मंशा भी यही होनी चाहिए। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि चुनी गई सरकारें लोकतंत्र में आम जनता के द्वारा चुनी गई जाती हैं, लेकिन जिस जनता ने उनको। अच्छा, आपकी समस्या इतनी बड़ी और गंभीर समस्या है, इस पे मोदी जी विचार नहीं कर रहे हैं और सांसद विधायक जो मंत्री हैं, जो पूर्व में भी हैं, उनकी पेंशन को लेते हुए तुरंत पेंशन बढ़ा दी जाती, बजट तुरंत पास हो जाता है। और किसी की समस्या को लेकर के अगर वो मांग करता है तो कहते हैं फंड में पैसा नहीं है। पक्ष का हो विपक्ष का हो, सबकी पेंशन बढ़ती है। ऐसा तो नहीं बीजेपी की बढ़ती हो, मगर और भी जो विपक्ष के भी होते हैं पूर्व सांसद विधायक, उनकी भी बढ़ती है। क्या इनकी भी पेंशन बंद होना चाहिए? निश्चित तौर में आपको एक बात बताना चाहूंगा, ग्रामीण बैंक की स्थापना काल से लेकर आज तक किसी भी सरकार, चाहे वर्तमान सरकार रही हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो, किन्हीं भी सरकारों ने हमको समानता के सिद्धांत के आधार पर ना तो वेतन दिया, ना ही पेंशन दी, ना ही किसी तरह के समानता के अधिकार दिए। हम जब कभी लड़े हैं भारतीय इस लोकतंत्र के अंदर, इस गणतंत्र के अंदर माननीय उच्चतम न्यायालयों के द्वारा फैसले के निर्धारित हम लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा की है, हम लोगों ने अपने अधिकार प्राप्त किए हैं। निश्चित तौर पे हम आगे भी लड़ेंगे। अगर सरकारें मांगे नहीं सुनेंगी तो हम अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश रहेंगे। अच्छा, आगे आपकी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो मोदी जी को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? बिल्कुल, हम चेतावनी के तौर पे भारत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हम गरीब भारत के कोने कोने में व्याप्त हैं। RRBs भारत के कोने कोने में ग्रामीण जनजीवन की सेवा कर रही हैं। निश्चित तौर पे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, हम चूंकि अपनी जायज मांगों के लिए लड़ रहे हैं, इस भारत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आगे आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन का हिस्सा हो जाएगा ये। अगर निश्चित तौर पे आंदोलन खड़ा होना ही चाहिए। और अगर आंदोलन आज यहाँ संसद से नहीं उठा तो फिर भारत की सड़कों पर ये आंदोलन गूंजेगा। इनका कहना है मोदी जी सुन लो, अगर नहीं सुनोगे तो ये संसद भवन तक का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को पूरा करेंगे। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इनका विकास क्यों नहीं हो रहा है और इसको जो पाबंद करते हैं समस्या को लेकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार तिवारी है। मैं ग्रामीण बैंकों की जो सबसे बड़ी यूनियन है AIRBA, उसका एक सदस्य हूँ। और यहाँ पर आज जंतर मंतर से मोदी को क्या चेतावनी देना चाहेंगे आज आप? जंतर मंतर से मोदी जी को यही सबका साथ सबका विकास बोलते हैं मोदी जी, आपका विकास क्यों नहीं हो रहा है? जो मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, एग्जैक्टली वो है क्या संसद से जो बोलते हैं सबका साथ और सिर्फ 2-4 घरानों का विकास और पूरे देश का सबका साथ सबका विकास नहीं, सिर्फ मंत्रियों का विकास, मंत्रियों का विकास और कुछ कॉर्पोरेट घरानों का विकास और पूरे देश का विनाश। और आज मोदी जी को यहाँ इस मंच से इनका कहना है, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो नहीं है मंत्रियों का विकास और सबका विनाश।
सर क्या बोलेंगे आप? मेरा यही कहना है कि यहाँ से मोदी जी को कि देश की जो रूरल बैंक है ये देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई है। ग्रामीण अंचलों में आज जंतर मंतर से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी लोगों को सेवाएं देती है। हमारे विकास को भी इसी सबका साथ सबका विकास के तहत देखा जाए। सिर्फ कुछ घरानों का, कुछ बड़ों का विकास और गरीबों का विनाश। यहाँ पर गरीबी खत्म करने की जो बात कर रहे हैं मोदी जी, वो सिर्फ गरीबों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ना आपकी गरीबी खत्म। देखते रहिए, आइए देखिए एक सकते और हम बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अब्दुल अवस्थी है। मैं आर्यवर्त बैंक अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश सीतापुर यूनिट का महामंत्री हूँ। जंतर मंतर आप आए हैं, मोदी जी को क्या कहना चाहिए? इतनी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में आप जंतर मंतर आए हैं, मोदी जी को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए मोदी जी का। अगर नहीं लेते हैं, सबका साथ सबका विकास जो बोलने वाले माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनको क्या कहना चाहेंगे आज जंतर मंतर के माध्यम से? मोदी जी अपने इस नारे को यथार्थ रूप में प्रकट करें, सबका साथ सबका विकास। गरीब जनता को आप आज आपने सारी चीजें बैंक के माध्यम से कर दी है, तो गरीब जनता के लिए बैंक के दरवाजों को बंद करने की कोशिश ना करें, उनको बृहद स्तर पर खोलने की कोशिश करें। बड़े लोगों का विकास और गरीब लोगों का विनाश, यही है मोदी जी का नारा। ये इनका कहना है कि बड़ों लोगों का विकास और गरीबों का विनाश। आइए एक शख्स और बात करते हैं। अभिषेक मिश्रा है, पूर्ववर्ती आर्यावर्त अधिकारी संघ का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा बस यही कहना है कि ग्रामीण जो हम लोग की मेन डिमांड है कि आईपीओ को वापस लिया जाए। तो जो ग्रामीण मोदी जी से आपकी क्या डिमांड है, आप बताइए? ग्रामीण बैंकों मोदी जी को संदेश क्या देना चाहे? आज वीडियो बोलो बोलो आप। बैंकों में आईपीओ की जो लाने की योजना है उसको वापस बैंकों में आईपीओ लाना चाह रहे हैं, उनका निजीकरण बंद किया जाए, आईपीओ वापस है, ताकि जो भारत में अगर नहीं हुई समस्या आपकी सॉल्व तो क्या करोगे? हम लोग यहाँ से बढ़ के पूरे देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे और पूरे देश में लोगों को जागरूक आज करेंगे। कितने लोग आए आपके साथ? आज हमारे पास हम लोग 400-500 लोगों की संख्या यहाँ पर आई हुई है। आगे बढ़ेगी संख्या? 40-50 हजार और 4-5 लाख भी पहुंचेंगे। पूरा भारत देश के ग्रामीण बैंक के अधिकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ मतलब एकजुट होंगे। अच्छा, मोदी के खिलाफ लड़ेंगे आप? बिल्कुल, सरकार के खिलाफ एकजुट होकर तो मोदी जी को एक संदेश दे दो, क्या पहुंचाना चाहेंगे? वो वापस लाइए और ग्रामीण जनता के लिए दरवाजे, बैंक के दरवाजे बंद करने का रास्ता बंद करिए, तो दरवाजे खुले रहने दीजिए और आपको वापस। अगर नहीं हुआ ऐसा तो क्या करेंगे? देशव्यापी आंदोलन होगा। इनका कहना है